कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो आज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला है x-5/1 इज इक्वल टू y-2/2 इज इक्वल टू z-4/-3, एंड दूसरा है x+3/1 इज इक्वल टू y+5/4 इज इक्वल टू z-1/-5। इज इन चारों में से क्या होगा? तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर में आपकी एग्जाम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन कंपलसरी होगा ही होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए टोटल हमको चार चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है x1 y1 z1। ये क्या होता है? ये जो हमको पहली लाइन दी हुई है उसके पॉइंट्स पॉइंट्स क्या है? x-5, तो इसका पॉइंट क्या हो गया? 5। y-2, तो y1 हो गया 2। z-4 यानी कि z1 हो गया 4। अब दूसरी चीज उसी लाइन में से पता होनी चाहिए, a1 b1 c1। a1 b1 c1 क्या होता है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 2 एंड -3। 1 2 एंड -3। दो चीजें पता चल गई। उसी तरह से बाकी की दो चीज दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स x2 y2 z2 क्या हो जाएगी? x+3 है लेकिन बीच में साइन कौन सी होनी चाहिए? माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3। y+5, तो अगेन -5। z माइनस है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसी तरह से दूसरा पॉइंट a2 b2 एंड c2 क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन 1 4 एंड -5। 1 4 एंड -5। अब आते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में ही लिखते हैं एस डी। उसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी है, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। उसी तरह से डिवीजन में आएगा i कैप j कैप k कैप a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो हमको आता ही है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि -3 -5। y2 माइनस y1 यानी कि -5 -2। z2 माइनस z1 यानी कि 1 -4। a1 b1 c1 यानी कि 1 2 -3। a2 b2 c2 यानी कि 1 4 -5। डिवीजन में i कैप j कैप k कैप 1 2 -3 1 4 -5। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? -8 यानी कि -8 ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 इंटू -5 यानी कि -10 -4 इंटू -3 यानी कि -12। माइनस माइनस हो जाएगा +12। बीच में साइन आएगी माइनस, लेकिन -5 -7 -2 क्या हो जाएगा? -7 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +7 ब्रैकेट में 1 इंटू -5 यानी कि -5। बीच में साइन -1 -3, तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3। लास्ट 1 -4 यानी कि -3 इंटू 1 इंटू 4 4 -1 इंटू 2 2। डिवीजन में सिंपल करने के लिए ब्रैकेट सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? i j n k। तो i कैप -10 + 12 -j -5 + 3 + k 4 -2। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो ऊपर क्या हो जाएगा, -8 वैसे का वैसा, -10 + 12 यानी कि 2 प्लस 7 इंटू -5 + 3 यानी कि -2 -3 इंटू 2 डिवीजन में आएगा 2i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। चलिए अभी यहाँ पे i j k को रिमूव करने के लिए दोनों का क्या ले लेते हैं हम, मॉड्यूलस। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 16 -16 ये हो जाएगा -14 ये हो जाएगा -6 अपॉन, हमको पता है कि i j k में अगर मॉड्यूलस है तो वो क्या आता है, अंडर रूट में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, उसी तरह से -2 का स्क्वायर 4, उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4। ये क्या हो जाएगा 36 -36, लेकिन मोड है तो क्या रहेगा प्लस, 4 + 4 + 4 यानी कि 12, माइनस है लेकिन मॉड्यूलस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 36 अपॉन √12। इसको हम दो पार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 यहाँ पे है √12, तो 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √12 इंटू √12, एक एक √12 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे आंसर मिला हमको 3√12। अभी 12 को भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, √3 में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 वैसे का वैसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 किसका रूट है 2, तो 2 आ जाएगा आके, 6 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, रूट अंदर क्या बचेगा 3, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 6√3, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन के लिए दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिला, 6√3।